नमस्कार दोस्तों। जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है कि जो गांव में रहकर पढ़ाई करके मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद भी गांव से निकल कर आया हूं और मैं जानता हूं कि गांव में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। कैसे एक बंदा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो है हज़ारों जिम्मेदारियां आती है। काम धंधा भी करना होता है उसे। जैसे मैं खुद पहले काम धंधा करता था और गाँव में रहकर पढ़ाई किया हूँ। तो स्पेशली आज की वीडियो उन सभी के लिए है कि जो गाँव में रहकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत बना सकते हो और अपने आप को मध्य प्रदेश पुलिस में देख सकते हो। देखो यार, गांव में पढ़ाई करना आसान नहीं होता। किताबें कम हैं, इंटरनेट हमेशा चलता नहीं है, कभी बिजली गायब हो जाती है, एक एक दिन नहीं आती, दो दो दिन नहीं आती, रात रात भर नहीं आती, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। ये झंझट हमेशा लगी रहती है। कभी नेटवर्क बराबर मिलता है, कभी इधर के कोने में मिलता है, कभी उधर मिलता है। मतलब एकदम प्रॉपर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए गाँव वाले बच्चों को पढ़ाई के मामले में, वो सुविधाएं उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाओगे। बस ये है कि सही तरीका अपनाओ, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करो और स्मार्ट तैयारी करो, तो परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वो आपको बहुत आसान लगने लगेगी। मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों को कैसे कवर करना है, कैसे उनकी तैयारी करना है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुछ पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें पॉइंट नंबर 1 रहेगा कि अपनी बेसिक चीज़ें सबसे पहले मजबूत करो। क्या है बेसिक चीज़ें? मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में सबसे ज़रूरी है बेसिक। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे हज़ारों सवाल हैं। ये जो बेसिक हैं ये चीज़ें तो गांव के बच्चे से आसानी से जो है अपना पढ़ करके इस प्रकार से बेसिक अपना मजबूत कर सकते हैं। बिना बेसिक क्लियर किए कोई भी एडवांस टॉपिक करना बहुत मुश्किल देता है। पॉइंट नंबर 2, फ्री साधनों का जो है इस्तेमाल करना सीखो आप। आज के इंटरनेट के समय में यूट्यूब, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स ये काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़ी कोचिंग में ही आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में आप जैसे ही जानते हो कि कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं रहती गांव में। और अगर आपका प्रॉपर इंटरनेट नहीं चलता तो आप वीडियो डाउनलोड कर लो, उससे बाद में देख सकते हो आप डाउनलोड किए हुए वीडियो को। क्योंकि मैं खुद अपने पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया हूँ। मैं गांव में रहता था, गांव में ही रहकर मैंने पढ़ाई किया हूँ और मेरे पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान जो है यूट्यूब का है। मैंने यूट्यूब से ही मतलब काफ़ी कुछ सीख के, बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बहुत मतलब हाई क्वालिटी की शिक्षा आपको देते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनसे सीखना है या सिर्फ बहाना लेकर कि नहीं हम तो पेड कोर्स ही लेंगे या फिर बड़ी कोचिंग में ही जाएंगे तभी हम सिलेक्ट हो पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। मैथ की पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक वो प्लेलिस्ट सेव करो, डेली एक एक दो दो वीडियो देखो, टाइम टेबल बनाओ, नियम बनाओ। रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बेसिक से एडवांस रीजनिंग सीखिए, डेली एक एक दो दो वीडियो देखिए, सुबह शाम टाइम टेबल बनाइए। साइंस पढ़िए, साइंस भी अच्छे से समझाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर हैं। और फिर उनको पढ़ने के बाद अपने आप पर आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए। गांव में सभी चीज़ें संभव है। जरूरी है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तभी बाकियों से आगे निकल पाओगे, ना कि हर चीज़ एक साथ पकड़ने की कोशिश करें। मोबाइल पर टाइमर लगाकर पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें कि हमें 1 घंटे पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे में आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाओ। देखो, घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो काम रोज निकलता है। खेत का काम निकलता है, अगर आपके घर कोई जानवर है, पशुपालन अगर आप करते हो या फिर खेत में डेली जाते हो। लेकिन अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में समय कैसे निकालें? छोटा और फिक्स टाइम टेबल बनाओ। सुबह जो है उठकर जल्दी थोड़ा रनिंग करके आ गए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिए, फिर 1 से 2 घंटा तक अपने मैथ की प्रैक्टिस करो। शाम में 1 से 2 घंटा तक रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। और रात में जो है 20 से 30 मिनट, आधे घंटे अपने साइंस पढ़ लीजिए। छोटा टाइम टेबल है लेकिन इससे फ़र्क बहुत बड़ा पड़ने वाला है। कैसे? आपने सुना ही होगा कि कंसिस्टेंसी ही जीत की चाबी है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अगर आप दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हो
तो एक महीने में वो बन जाते हैं 120 घंटे। और 120 घंटे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए काफ़ी होते हैं। अपनी नोटबुक में टाइम लिख लो कि सुबह 2 घंटे मैथ, शाम में 2 घंटे रीजनिंग, बचे थोड़े से टाइम में साइंस या जीके पढ़ लिए। इससे क्या रहेगा, आपका फोकस जो है एकदम बना रहेगा, आप अपने गोल से भटकोगे नहीं। दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 अपने ये कहता है कि ग्रुप स्टडी करो। मैं जानता हूँ अकेले पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन आपके जैसे ही 1-2 या 2-3 दोस्त मिल गए और मिलकर आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सीखने में भी बहुत जल्दी, मतलब जल्दी सीख जाओगे आप, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आसानी से आप पढ़ सकोगे, अच्छा लगेगा आपको भी साथ में पढ़ाई करना। क्योंकि साथ में बैठकर आप जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप स्टडी है तो पढ़ाई ही करना है, ना कि इधर उधर की बातें करना है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में ऐसा ही होता है अक्सर। जब 2-3 दोस्त साथ मिलकर बैठ जाते हैं तो वो हज़ारों तरह की बातें, इधर उधर की बातें करने में लग जाता है। लेकिन अपना मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमारा भाई मेन फोकस ये है मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना, अच्छे से अच्छे नंबर लाना। तो आप उस पर जो है अपना ध्यान ज़्यादा लगाना। ग्रुप में जो है आप हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट लगाओ, तीनों कंपटीशन रखो कि भाई देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सही सवाल हल करता है, किसके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। इससे क्या होता है, कंपटीशन बना रहता है। तो फिर सामने वाले को देखकर अरे अरे मुझसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो अपने को भी कॉन्फिडेंस जागता है कि हाँ यार मुझे भाई इससे अगले हफ्ते जो मॉक टेस्ट में है इससे ज़्यादा नंबर लाना है। मुझे कंपेयर करना सीखो। हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि इससे जो है आपकी याददाश्त भी मजबूत रहेगी और पढ़ाई करने में जो है मज़ा भी आएगा, पढ़ाई इंटरेस्टिंग रहेगी। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि फिजिकल का फ़ायदा उठाओ। जैसा कि आपको पता ही है कि गांव में जो बच्चे रहते हैं वो शरीर से एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि वो चलते रहते हैं, गाड़ी साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल कम करते हैं वो, क्योंकि उन्हें खेत में काम करने जाना होता है, फिर अपने घर के काम में अधिक बिजी रहते हैं। तो एकदम उनका शरीर फिट रहता है। खेतों में बुआई करना, निदाई करना, खेतों में पानी देना, लकड़ी काटना, नाली खोदना, ये सब मैंने भी किया हूँ। मेहनत करना, ये सब चीज़ें क्या है आपको अपने को फिजिकल में बहुत मदद करने वाली है। लेकिन इनमें कुछ थोड़ी सी अपने को कुछ आदतें चेंज करनी है। वो आदतें ये है कि रोज़ जो है 1-2 किलोमीटर की रनिंग करो सुबह सुबह। चेस्ट और हाइट की प्रैक्टिस करो। किसी मतलब गांव का पेड़ में जो है बांध कर एक डंडा, उसमें लमोटने की प्रैक्टिस करो, उसमें लटको। इससे आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी एकदम। हल्का फुल्का व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, स्ट्रेचिंग करो। सुबह शाम जैसे ही आप वैसे भी घूमने तो जाते ही हो, तो थोड़ा सा रनिंग कर लो शाम में भी। इससे क्या है आपको रनिंग में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आप जो है अपने फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो भाई गांव से तैयारी करना जो है मुश्किल नहीं है, बस अपना तरीका एकदम सही होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी अपनाओ। मैं रिपीट कर देता हूँ कुछ पॉइंट आपको डबल से जो वीडियो में हमने बात किए हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो अपना बेसिक क्लियर करो, वो उसे मजबूत बनाओ। फ्री साधनों का इस्तेमाल करो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, ग्रुप स्टडी करो और फिजिकल की तैयारी जो है साथ साथ में करते रहो। अगर आप ये सब करते हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी सिर्फ और सिर्फ आपका इंतज़ार कर रही है। याद रखो, मेहनत प्लस स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू सफलता। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती से जुड़ी हुई जो भी छोटी या बड़ी चीज़ें, कोई खबर निकल कर आती है, अपडेट आती है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।